अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। गेन इन स्टैंडर्ड इनपुट इन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, स्वैप द वैल्यूज एंड देन डिस्प्लेस देम। ठीक है, स्वैप का मतलब होता है वैल्यूज इंटरचेंज करना। मीन्स अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ए की वैल्यू अगर 10 है, बी की 20 है, तो स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही, बहुत कट कट के मैम आ सही रही है। समझ मैम सही समझ नहीं आई है, दोबारा बताइए। ओके। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, स्वैप द वैल्यूज एंड देन डिस्प्लेस देम। ठीक है, दो नंबर इनपुट करने हैं, स्वैप द वैल्यूज। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज करना। मीन्स अगर हमारे पास दो नंबर्स हों ए एंड बी, ए की वैल्यू हमारे पास 10 हो और बी की 20 हो, तो स्वैप होने के बाद ए की 20 हो जाए और बी की 10 हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो कि दो नंबर्स को अगर हम इनपुट करें तो इनकी वैल्यूज को स्वैप कर दे। ठीक है, हेडर फाइल्स वही iostream.h, conio.h। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे अगर ये कर लिया जाए a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर हम रखें 10, b की वैल्यू हम रखें 20। ठीक है, स्वैप होने के बाद क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू 20 और बी की क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो लेकिन देखें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी है, तो बी की जगह पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये देखें, इस a इज इक्वल टू बी की जगह पे हमने इस b की वैल्यू पुट की है 20, तो a की अब वैल्यू क्या हो गई, 20। नेक्स्ट अब हमारे पास है b इज इक्वल टू a, तो b इज इक्वल टू a, अब a की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, 20। तो देखिए ये वैल्यू स्वैप नहीं हुई बल्कि सेम आ गई है। तो ये जो हमारा a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a है, ये वर्क नहीं करेगा। अगेन मैं बता दूं, a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a रखे तो ये स्वैप में हमारा वर्क नहीं, स्वैप वैल्यूज हमें नहीं देगा। वो किस तरह कि अगर a हमारे पास 10 हो और b 20 हो, तो a अगर इस चीज को हम यूज करें a इज इक्वल टू बी, तो a इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, b की वैल्यू 20 है। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 20, और नेक्स्ट b इज इक्वल टू a है, तो b क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, तो ये वैल्यूज इंटरचेंज नहीं हुई बल्कि क्या हुआ, सेम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a हमारा ये वर्क नहीं करेगा। तो अब ये देखिए, इस स्वैप वैल्यू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम दो वैल्यूज तो इनपुट करनी ही करनी है, क्योंकि प्रोग्राम में ये है कि इनपुट्स टू नंबर्स, तो ए और बी नंबर्स हैं इंटीजर, हम लोगों ने ए और बी इनपुट करवाए, डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी। ठीक है, इंट डाटा टाइप के साथ एक थर्ड वेरिएबल टेम्प के नाम से, आपका अपनी मर्जी, आप जो सा मर्जी नाम रख लें। ठीक है, टेम्प के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल। ठीक है, अब जो वैल्यूज हम लोग इनपुट करवाना चाह रहे हैं उसको क्या करते होते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो इतना प्रिंट हो जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोलन तक। इसके बाद सी इन एक्सट्रैक्शन सिंबल ए, वो जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सीन करवाया, तो ए की वैल्यू यूजर जो भी हम 10 एंटर कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, अपनी मर्जी जो मर्जी कर दे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो वेरिएबल है वो हमारे पास बी है, तो इसको भी पहले सी आउट करवाएंगे, एंटर द सेकंड नंबर, तो स्क्रीन पे इतना डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, इसके बाद सी इन, बी को सी इन करवाएंगे तो
हम बी की जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सी और सी आउट करवाया, यू इनपुट द नंबर एज, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड एज इट इज प्रिंट होगा और बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब यहाँ पे ये चीज है कि जब हम सी आउट करवाते हैं तो डबल कोटेशन के बगैर जो हम लिखते हैं ना, ठीक है, वो स्ट्रिंग नहीं होती बल्कि हम वेरिएबल्स वगैरह को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। अब आगे देखें, टेम्प इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हम लोगों ने टेम्प क्या कर दिया है, टेम्प इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास सपोज करें ए हम ले रहे हैं 10, बी ले रहे हैं हम 20, ठीक है। तो टेम्प किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो टेम्प क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ से टेम्प इज इक्वल टू ए है तो ए की जगह पे हम लोगों ने 10 रख लिया। अब इससे नेक्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। अब यहाँ से a इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है तो b की जगह पे 20 मैंने रख दिया। उससे नेक्स्ट है b इज इक्वल टू टेम्प, और यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो ये 10 आ गया। तो देखिए वैल्यू स्वैप हुई है कि नहीं, a 20 के इक्वल आ गया और b किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। पहले क्या था, a 10 के इक्वल था और b किसके इक्वल था, 20 के इक्वल। क्लियर है क्लास, ओके मैम। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। जी मैम। इसके बाद जस्ट वैल्यू स्वैप हो गई हैं जो हम लोगों ने पुट किए थी, जो हम लोगों ने ये चीज बनाई थी, टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। यहाँ पे टेम्प एक थर्ड वेरिएबल है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, नाम कुछ भी रख लें, सी रख लें, डी रख लें, कुछ भी रख लें, या आपकी अपनी के रख लें, म्यू रख लें, या आपकी अपनी मर्जी है। वैल्यूज यहाँ पे स्वैप हो गई है, अब इन वैल्यूज को मैम रिपीट कर दें प्लीज। देखिए क्लास, जो पहले मैंने पॉइंट बताया था कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a, ठीक है, इससे हमारा जो वैल्यूज थी वो स्वैप नहीं हो रही थी। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि एक थर्ड वेरिएबल को यूज किया है, ठीक है। वो थर्ड वेरिएबल को कैसे यूज करके वैल्यू स्वैप की है कि हम लोगों ने उस थर्ड वेरिएबल को a के इक्वल रखा है, फिर a को b के इक्वल रखा है और फिर b को उस थर्ड वेरिएबल के इक्वल रखा है, ठीक है। अब ये देखेंगे कैसे वर्क करेगा। मैं खुद से सपोज किया है, a की वैल्यू 10 और b की 20, कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि टेम्प जो है वो a के इक्वल है, तो टेम्प जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 10 है। इसके बाद a b के इक्वल है, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 20, तो यहाँ से a किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में ये है कि b जो है वो टेम्प के इक्वल है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू टेम्प की वैल्यू अब क्या हो गई थी, 10 हो गई थी। जो नई वैल्यू आती है हम वही बाद में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या थी, 10, तो इस टेम्प की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 10। पहले a की 10 थी, b की 20 थी, अब a की 20 और b की क्या आ गई, 10 आ गई। तो मीन्स हमारी वैल्यू स्वैप हो गई हैं। अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज को सी आउट करवाना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर, डबल कोटेशन के अंदर है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये कोटेशन के बगैर है, यहाँ पे ए की न्यू वैल्यू आएगी। एंड कोटेशन के अंदर है तो एंड डिस्प्ले होगा, और बी कोटेशन के बाद बगैर है तो ये क्या होगा, यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर, इतना डबल कोटेशन के अंदर था तो ये डिस्प्ले हो गया। आगे ए जो था वो डबल कोटेशन के बगैर था तो ए की जो न्यू वैल्यू थी वो डिस्प्ले हुई है। एंड डबल कोटेशन के अंदर था तो एंड डिस्प्ले हुआ है, और यहाँ पे बी जो था वो डबल कोटेशन के बगैर था तो यहाँ पे बी की जो न्यू वैल्यू है वो डिस्प्ले हुई है। तो देखिए वैल्यू स्वैप हो गई है। अब इसी प्रोग्राम को मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगी टर्बो C++ पे, ठीक है।
ये देखें सारा प्रोग्राम वही है, ठीक है। क्लास प्लीज ये लाइंस ना लगाएं, सारा प्रोग्राम वही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। तो इसको रन कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ से कंपाइल कर रही हूँ, 0 एरर है। रन किया, अब देखिए एंटर द फर्स्ट नंबर। सपोज कर ले मैं 45 एंटर कर रही हूँ, अब आपकी अपनी मर्जी है। ये इनपुट जब हम करवाते हैं सीन के साथ तो फिर वो रन टाइम पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर सपोज कर ले 78 है या 23 कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। ये देखे हम लोगों ने नंबर्स कैसे आउट इनपुट करवाए थे, 45 एंड 23। वैल्यू स्वैप होने के बाद क्या आ गई, 23 एंड 45, ठीक है क्लास। अगर इसको जी दोबारा, मैम ठीक है, जी मैम। समझ आ गई। ठीक है। मेन इसमें जो चीज़ थी ना वो वही, एक थर्ड वेरिएबल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। फिर जो दो तीन चीज़ें नीचे ये वाली चीज़ें, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ये तो हमें करना पड़ना है कि अगर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें पता है कि अगर सामने हमें नंबर्स होंगे तो हमें पता चलेगा स्वैपिंग के बाद क्या हुए हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पर जो था वो ये तीन चीज़ें थी, टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू टेम्प। ये तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है कि कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ये भी सेम वैसा ही है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, स्वैप these values without using थर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना जी। अब यहाँ पे ये है कि थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना लेकिन वैल्यूज हम लोगों ने स्वैप ही करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या वे है, थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना तो दो ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ए बी कर ले, सी डी कर ले, वेरिएबल के नेम ही रखने हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स की बात हो रही है तो फ्लोट भी कर सकते हैं लेकिन हम इंटीजर डाटा टाइप ही कर रहे हैं, इजी वे में कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इन दो नंबर्स को हम इनपुट करवाएंगे, सी आउट स्लैश एन। ये स्लैश एन ना भी लिखें खैर है क्योंकि सी आउट अभी तक हम लोगों ने कुछ और नहीं करवाया। एंटर टू इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली, या इसको पहले की तरह हम ये भी करवा सकते थे कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। एक प्रोग्राम को लिखने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर टू इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली ये भी किया जा सकता है, या फिर जैसे पीछे प्रोग्राम में एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, उस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैम मैम अगर हम उस तरह करेंगे तो उसमें स्लैश एन फिर यूज करेंगे। अगर हम एंड पे स्लैश एंड एल यूज कर देंगे तो हमें स्लैश एन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों में से कोई एक चीज यूज कर ले, ठीक है। आपको पता है ना स्लैश एंड एल का ने भी क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। स्लैश एन जो एस्केप सीक्वेंस है इसने भी नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें जो है ना ये प्रैक्टिस से आएंगी, आप एक मतलब प्रोग्राम लिखेंगे आप देखेंगे कि एक उसी लाइन पे दोबारा आउटपुट लिखी जा रही है, तो फिर आप देखेंगे कि हम स्लैश एन एल या स्लैश एन कहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। तो इस तरह की चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो इसको पिछले वे से भी किया जा सकता है या इसको डायरेक्टली दोनों नंबर्स इकट्ठे एंटर करवा दिए जाए। तो देखिए कैसे करवाए हैं, एंटर टू इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली। तो दो इंटीजर्स इनपुट करवाने हैं तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्स पहला इंटीजर करवाएंगे, देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दूसरा करवाएंगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं एंटर फर्स्ट इंटीजर, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्स, और ये वाला पोर्शन नहीं आएगा फिर, ठीक है। एंटर सेकंड इंटीजर और फिर ये सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर
y आ जाएगा। ठीक है, दोनों वे से किया जा सकता है। सी आउट, अब उन्होंने क्या कहता है मैम ओरिजिनल। मैम एक मिनट जी मैम, जी, ये जो हमने एक्स वाई लिखा इसमें हमने मतलब कि दोनों साइड्स पे एक्सटेंशन सिंबल लिखा, तो जो ऊपर वाला है उसमें सिर्फ स्टार्ट में लिखा है, ऐसे क्यों है? क्लास ये देखिए, वाला। ये जो है ये स्टेटमेंट डिफरेंट है। ये सी आउट स्टेटमेंट है, ये सी इन स्टेटमेंट है। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट इसके के दोनों साइड पे लिखते हैं जी। सी सी आउट में आउट, सिर्फ एक साइड पे लिखते हैं और सी इन में दोनों साइड पे। नहीं ऐसा नहीं है। सी आप लोगों ने फिर पहले पहले प्रोग्राम किए ना, ये देखें जैसे ये वाला प्रोग्राम है। सी आउट में एक मरतबा एक्सट्रैक्शन सिंबल आता है, सी इन में भी एक मरतबा एक्सट्रैक्शन, सॉरी सी आउट में एक मरतबा इंसर्शन सिंबल आता है, सी आउट सी इन में एक मरतबा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आता है। लेकिन जब हम मल्टीपल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल की काम कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसको x के साथ करती तो ये सेकंड वाला नहीं आता, अगर मैं सिर्फ y के साथ करती तो फिर ये वाला नहीं आता। हम दोनों को इकट्ठा इनपुट करवा रहे हैं तो इस वजह से दोनों जी मैम ठीक है, मल्टीपल मैं आ देख रहे रही हैं। हूँ। ठीक है, जी हाँ जी। आएगा एक मरतबा ही, वो डिपेंड करता है आप स्टेटमेंट किस तरह के लिख रहे जी हैं। मैम, इसमें एक्स और वाई दोनों थे इसलिए 2 दफा है। जी, अब ये देखें, एंटर टू इंटीजर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जब हम सीन करेंगे तो हम जो भी वैल्यू 2 3 5 6 जो भी एंटर करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब नेक्स्ट सी आउट करेंगे, द ओरिजिनल वैल्यू इन एक्स इज इक्वल टू, एक्स में ये देखें इतना प्रिंट हो जाएगा, द ओरिजिनल वैल्यू इन एक्स इज इक्वल टू यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो एक्स है ये विदाउट कोटेशन मार्क है, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू जो हम यहाँ पे देंगे प्रोग्राम को वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो ये इतना, एंड y इज इक्वल टू इक्वल के साइन तक प्रिंट होगा। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे y जो है ये कोटेशन मार्क के बगैर है, तो जो y की वैल्यू हम यहाँ पे सीन करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब आगे काम देखें। यहाँ पे ये जो काम था वैल्यूज को सी आउट करवाना है, वो आपकी मर्जी है, आपकी जिस तरह मर्जी सी आउट करवा लें। ठीक है, अब इस चीज को अब दो लाइंस में भी कर सकते थे, द ओरिजिनल वैल्यू इन एक्स इज इक्वल टू 2, उसके आगे नेक्स्ट कर देते द ओरिजिनल वैल्यू इन वाई इज इक्वल टू 3। आप इस तरह भी कर सकते थे। तो अपनी जब आप लोग मैथ में भी कोई थ्योरेटिकल या कोई क्वेश्चन करते हैं तो हर स्टूडेंट का जो लिखने का वे होता है वो सेम नहीं होता। कोई लेट से स्टार्ट करता है, कोई सपोज से कर लेता है, कोई पुट इन वैल्यू 1 या इस तरह की जो चीजें डिस्क्रिप्शन होती है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है। अब यहाँ यहाँ इसमें मेन चीजें ये होती हैं। ठीक है, और बाकी ये चीजें जो है जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको उतना ज्यादा प्रोग्राम लिखना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सपोज करें मैंने x लिया है, चलो 2 आ रहा है सामने, 2 लिख लेती हूँ, और y लिया है यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपने प्रोग्राम में लिखना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पहली स्टेटमेंट ये है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं थर्ड वेरिएबल को यूज किए बगैर हम वैल्यूज को स्वैप करने के लिए लिख रहे हैं। तो x क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद y क्या है, y इज इक्वल टू, क्लास जब हम एक मरतबा एक वैल्यू निकाल लेते तो उससे नेक्स्ट हम वही यूज करेंगे। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 था लेकिन x की न्यू वैल्यू क्या है, ये 5, तो अब हम 2 नहीं यूज करेंगे, हम 5 ही यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x 5 पुट करेंगे और y जो है वो 3 था, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अब x की जो न्यू वैल्यू है वो 5 है, y की न्यू वैल्यू क्या है वो 2 है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई करना है, तो x की न्यू वैल्यू 5
और y की न्यू वैल्यू क्या है 2, तो ये किसके इक्वल आई 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो y की जो न्यू वैल्यू आई है वो 2 आई है और x की जो न्यू वैल्यू आई है वो क्या आई है 3 आई है। तो वैल्यू स्वैप हो गई है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? जी मैम। जी मैम। तो आप कोई सी भी दो वैल्यूज लें, जो स्टेटमेंट्स हैं देखें वो स्वैप कर रही है कि नहीं करी। सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब हम ये अप्लाई करेंगे तो जो न्यू वैल्यूज होंगी वो हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जब हमने x2 और y3 यहाँ पे अप्लाई किया तो x की न्यू वैल्यू आई 5। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में x की न्यू वैल्यू 5 यूज करेंगे और y की हमारे पास एक ही वैल्यू थी 3, वो यूज की तो y की 2 आ गई। अब इस स्टेटमेंट में x की न्यू वैल्यू 5 और y की न्यू वैल्यू 2 यूज की तो ये x3 आ गया। अब y की न्यू वैल्यू 2 है और x की न्यू वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू स्वैप हो गई है। मैम एक्स और वाई की हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कि कोई इसी अकॉर्डिंग लेनी होगी? नहीं, कुछ भी ले लें, कुछ और भी ले कुछ भी लें। लेंगे तो फिर हमारा एक्स और वाई स्वैप जस्ट करेंगे? ये प्रोग्राम शो कर रहा है कि वैल्यू स्वैप कैसे होती है, इंटरचेंज जी मैम। कैसे होगी। ठीक है, जी अब मैम। आगे जो वैल्यू स्वैप हुई है हमने उनको इनपुट भी करवाना है। ठीक है, तो सॉरी आउटपुट पे डिस्प्ले करना है, उसका आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा। प्रोग्राम को लिखने के डिफरेंट वे हैं। जो पिछला प्रोग्राम देखा था, ठीक है, यहाँ पे एंड एल यूज किया था नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने के लिए। इस प्रोग्राम में वो यूज कर रहा है स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस। तो ये अपनी मर्जी, आप ये जैसे मर्जी यूज कर ले। ठीक है, द स्वैप्ड वैल्यू, मैम ये जो फर्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट लिखी इसमें स्लैश एन क्यों यूज किया हमने जब क्लियर स्क्रीन पे, तो ये फिर देखे नेक्स्ट ना लाइन पे जाने की क्या जरूरत है? क्लियर, ये क्लियर स्क्रीन है ना, पिछला जो प्रोग्राम सपोज करें मैंने पिछले जो अभी प्रोग्राम आपको रन करके दिखाया है ना, उसकी आउटपुट को क्लियर करेगा। इसके बाद ये सी आउट की स्टेटमेंट शो होगी ये वाली। ठीक है, फिर ये जो ये वाला स्लैश एन है, अगर हम ये स्लैश एन नहीं लगाएंगे, मैं आपको रन करके जब नो बताऊंगी ना, मैम मैं फर्स्ट वाले स्लैश एन की पूछ रही हूँ जिसमें एंटर टू इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली है, उसमें स्लैश एन इसमें क्यों यूज किया? नहीं जरूरत नहीं है, बेशक ना करें। बुक पे लिखा था इस वजह से मैंने एज इट इज लिख दिया है। ना करें बेशक यूज, ये मैं इसमें ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ना करें ये वाला यूज। ठीक है मैम। ठीक है, मैम ओरिजिनल वैल्यू में कह रही हैं कि वहाँ पे स्लैश एन नहीं नहीं नहीं, आएगा? उससे पहले जो सी आउट है, जी जो ठीक फर्स्ट है। वाला सी आउट है, जो सबसे पहले हम इनपुट को सी वो नंबर्स को सी आउट करवा रहे हैं। जी मैम। अब यहाँ पे देखिए स्वैप्ड वैल्यू को हमने स्क्रीन पे भी तो शो करना है ना, तो द स्वैप्ड वैल्यू, अब ये जो ये वाला स्लैश एन होगा ये इसकी जो आउटपुट है उसको नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। द स्वैप्ड वैल्यू इन एक्स यहाँ तक डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक्स ये वाला कोटेशन मार्क के बगैर है, तो एक्स की जो न्यू वैल्यू इन स्टेटमेंट्स की वजह से आएगी वो डिस्प्ले होगी। एंड वाई इज इक्वल टू ये वाला स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे शो होगा। और ये जो y है ये कोटेशन मार्क के बगैर है, तो ये इन स्टेटमेंट की वजह से y की जो न्यू वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है क्लास, अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं आप लोगों को? मैम एक जी मिनट। मैम। जी पूछे। मैम देखिए ना, हमारी सी आउट तो ये आई है ना, जो हमने एंड पे लिखा है द स्वैप वैल्यू ऑफ एक्स, जी ये वाला कोटेशन में जो लिखा ये, तो जो ऊपर हमने लिखा है सी आउट और सी आउट उस पे 2 दफा, वो तो हमारी इनपुट थी ना, सबसे पहली वाली सी आउट जो है, जी, उस पे सी आउट कैसे लिखा? अभी तो हमने कोई इनपुट ही नहीं दी थी, तो सी आउट कैसे आ गया? ये देखें इनपुट हम लोगों ने नहीं दी। जब हम ये वाला सी आउट करेंगे तो इसने सिर्फ यहाँ तक, ये जो कॉलन में यहाँ पे कर्सर लेके आई हूँ, यहाँ तक 2 से पहले पहले तक स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। सी जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा होगा वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। देखें अगर मैं पहले सीन कर दूंगी 2 3 कर दूंगी, तो 2 3 अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे 2 3 होगा, क्या समझ आएगी? 2 3 है बस। यहाँ पे तो एक डिस्क्रिप्शन है ना कि ये 2 नंबर जो हम लोगों ने एंटर किए हैं वो 2 3 है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हम पहले देते हैं। क्लियर हुई है बात? जी मैम ठीक है।
तो ये डिस्क्रिप्शन दी है, आप सीन पहले भी करवा सकते हैं, प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन जी पे 2 3 हमें कुछ नहीं समझ आएगी कि हमने क्या किया था। ठीक है, जी मैम। तो आ जाए इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आप कह रही थी ना स्लैश एन, अगर मैं स्लैश एन को रिमूव भी कर दूँ, ये देखिए, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, 0 एरर। ठीक है, रन मैम ये करूँ, आपके पहले ही से कैसे लिखे आ जाता है सारा कुछ? हम तो खुद लिखते हैं सारा कुछ। लिखे ना, अगर आप पहले से, अगर ये मैं तो आप लोगों मैंने को, लिख के सेव किए हुए हैं। मैंने लिख के सेव किए हुए हैं ताकि ये मेरा टाइम जो है ना ये बच जाए। ठीक है, मैंने कहा पता नहीं पहले ही होते हैं अंदर। पहले कैसे हो सकते हैं? हाँ जादू। मैंने कहा हमें नहीं पता होगा। ये देखिए 2 नंबर एंटर करें, मैं 6 कर रही हूँ। ठीक है, 6 के बाद स्पेस देके दोबारा ये 7 कर दिया या 10 कर दे, जो भी करना है आपके अपने से। तो ये देखिए वैल्यू स्वैप हो गई है। अब सेकंड लाइन पे द ओरिजिनल वैल्यू इन x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए क्लियरली शो कर लिया कि x में 6 है और y में 10 है, और स्वैप होने के बाद x में 10 और y में 6 है। ठीक है,